हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। रेन इंडस्ट्रीज के शेयर में अगर देखेंगे, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 1.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो लास्ट वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1.17% नीचे क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक लास्ट 6 मंथ से बिल्कुल ही साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग डिटेल में सभी पॉइंट्स को समझते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट आ चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे, वर्लपुल को हम लोगों ने कब पोस्ट किया था? यहाँ पे वर्लपुल को पोस्ट किया गया था 27 मई 2023, यानी कि लास्ट ईयर मई 23 में पोस्ट किया गया था। स्टॉक 1436 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और वहां से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक शानदार रैली किया है। 2000 से ऊपर का स्टॉक जो है हाई लगा के अभी ट्रेड कर रहा है। 2248 का रिसेंट स्टॉक ने हाई लगाया था। तो मोर देन 50% का रैली देखने को मिला। ठीक इसी टाइप का अपडेट हम लोग लगातार जिस किसी भी चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है हम लोग करते रहते हैं। जहां पे भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, किसी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रहा है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, ट्रेड को होल्ड करने में एक कन्विक्शन मिलता रहे। अगर सपोज आप मार्केट में सही से समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है, कहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिससे कि आप इस फुल्ली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं रेन इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक के मंथली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली देखने को मिला, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 475 रुपीज का 2018 के जनवरी मंथ में। उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिला। उसके बाद एक जबरदस्त गिरावट हुआ, स्टॉक यहाँ पे बाउंस किया, वापस से यहाँ पे गिरावट हुआ, बट स्टॉक जो है अभी आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सेकंड थिंग अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने प्रीवियस लो के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं मिला है। पहला कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं होगा। फाइनल कंफर्मेशन होगा जब स्टॉक 270 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेग फॉल हुआ, बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे स्टॉक गिरावट हुआ, स्टॉक लगातार जो है यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट होगा 200 के लेवल के ऊपर, तो स्टॉक जो है इमीडिएटली जा सकता है अपने नेक्स्ट रेसिस्टेंस 270 के लेवल पे। और अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में 400 के लेवल तक एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अभी जो है स्टॉक आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। आपका पेशेंस जरूर टेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए।
क्योंकि अगर फंडामेंटल्स को भी हम लोग देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 4 क्वार्टर से लगातार जो है कंपनी यहाँ पे लॉस करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो है प्रीवियस 4 क्वार्टर से अगर देखेंगे तो लगातार जो है सेल्स ड्रॉप हुआ था, बट जून के क्वार्टर में अगेन सेल्स यहाँ पे बाउंस बैक किया है। तो लगातार जो है यहाँ पे आप सितंबर 2022 से लगातार सेल्स ड्रॉप कर रहा था, बट जून 2024 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल्स में हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आफ्टर 7 क्वार्टर। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो लगातार जो है कंपनी के यहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल रहा था। प्रीवियस 2 क्वार्टर से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है। इसके साथ ही अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी का डेट जो है प्रीवियस 3 ईयर से धीरे धीरे जो है मैनेजमेंट यहाँ पे कम करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व्स भी यहाँ पे आपको डाउन हुआ है। तो डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हैं। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 तक लगातार जो है हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था 2020 के बाद, बट 2023 में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। तकरीबन 3000 करोड़ से सेल्स ड्रॉप हुआ है और इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे आपको लॉस भी किया है। और लॉस करने का एक और जो सबसे बड़ा वजह है वो है यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर आना, ड्रास्टिकली रिड्यूस होना। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे सेल्स तो जरूर ग्रो किया है, बट कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ वो देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी आपको मूव नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2023 में 2% का था, जो कि आपको बहुत ही खराब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कोई भी अच्छा इन्वेस्टर्स जो है जब तक कि कंपनी एक अच्छा पैसा बना के नहीं देगा वो वहां पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 41.14% का होल्डिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार जो है एफआईआई का होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है। डीआईआई का होल्डिंग यहाँ पे 2.6% का है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में जो है जून क्वार्टर में डीआईआई का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए वेट करने का सही समय है। 200 के लेवल के ऊपर फर्स्ट एंट्री बनेगा, सेकंड एंट्री जब इस लेवल को क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सेकंड एंट्री देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। इस स्टॉक में भी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में 2.25% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। पूरे वीक में स्टॉक 5.5% के गिरावट के साथ ट्रेड किया है। अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो लगातार स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे याद होगा स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला, स्टॉक रिट्रेस बैक किया, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ 125 के लेवल के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने इस स्टॉक को कैच किया था, एक शानदार तेजी यहाँ से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने हाई लगाया है 343 रुपीज 90 पैसे का। स्टॉक में वापस से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करना चाहिए। क्लियरली फ्रेश बाइंग को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास पोजीशन है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड मूव एक आ सकता है। मंथली चार्ट पे क्लियरली रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन, साथ ही साथ एक जबरदस्त तेजी हुआ है। तो या तो यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन होगा या फिर स्टॉक रिट्रेस बैक करेगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।